हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है ऑन द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। दो लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि जो पिछले दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले जो दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या ज़रूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब हमने डिटेल में समझा। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब भी हमने समझा है। उसी के साथ मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जॉइंट वेंचर के केस में। तो वहां पे आपको बताया था कि देर आर थ्री मेथड्स, तीन मेथड हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर के केस में जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है उसको मेंटेन करने के तीन मेथड्स हैं, जिसमें पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया। पहले मेथड का नाम क्या था? जॉइंट बैंक मेथड। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, और इस मेथड में जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो सब हमने समझा। कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, तो याद है ना कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? तो जॉइंट बैंक मेथड में तीन अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से? एक जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक जॉइंट बैंक अकाउंट एंड एक को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, तो ये तीन अकाउंट बनाए जाते हैं जॉइंट बैंक मेथड में। तो वो सब हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था तो इसलिए मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में नहीं करा पाई थी। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे एक न्यूमेरिकल। और वैसे भी कोई टॉपिक पढ़ लिया है, जब तक उस पर क्वेश्चन ना करो तब तक मजा नहीं आता है और तब तक वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका जो जॉइंट वेंचर का जो फर्स्ट मेथड से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट बचे होंगे ना तो वो आज क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, और एक चीज और है, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर वीडियो में जर्नल एंट्री 8 बेसिक जर्नल एंट्री मैंने बताई थी, तो वो सब और अकाउंट जो बनते हैं तीन, उन सब के बारे में बेसिक डिटेल बता चुकी हूँ। तो इसलिए आज हम केवल जैसे क्वेश्चन पे कह लीजिए उसी में फिगर्स ही पुट करने हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बता दिया है। आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो वैसे कोशिश करिएगा कि पिछला लेक्चर वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो पिछला पहले देख लीजिएगा, क्योंकि अगर लास्ट लेक्चर वीडियो समझ में आया है तभी आज का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इशू एंड अभी, और एक चीज और है, इस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके मतलब रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि इशू एंड अभी दे इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर, ये जॉइंट वेंचर में इंटर होते हैं और प्रॉफिट लॉस जो है वो अग्री करते हैं कि दे विल शेयर द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। ठीक है, फिर एक ज्वाइंट बैंकिंग अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज है, मैंने आपको बताया तीन मेथड्स हैं। अब ये क्वेश्चन किस मेथड से रिलेटेड है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम तीनों में से कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हिंट दे दी गई है। यहाँ पे बताया गया ना ज्वाइंट बैंकिंग अकाउंट वाज ओपन। ठीक है, ज्वाइंट बैंकिंग अकाउंट ओपन किया गया है, तो यहीं से आपको समझ में आ गया अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन किया गया है इसका मतलब कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड है, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? ज्वाइंट बैंक मेथड। ठीक है, और इस मेथड में क्या करते हैं? ज्वाइंट बैंकिंग अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, तो यानी ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड का है। तो ज्वाइंट बैंकिंग अकाउंट ओपन किया जा रहा है, वेयर इन ईशू डिपॉजिटेड 60,000, जिसमें ईशू ने डिपॉजिट किया 60,000, अभी ने डिपॉजिट किया 40,000 एंड देयर ट्रांजेक्शन वेयर एज फॉलोज, और इनके ट्रांजेक्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, मटेरियल बॉट, जो मटेरियल खरीदा गया वो 80,000 का, वेजेस पे की गई 5,000 की, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है 8,530 का, फिर कुछ एक्सपेंसेस हैं ईशू ने पे किए 2,400 के, फिर अमाउंट ड्रू बाय अभी फ्रॉम बैंकिंग अकाउंट। ठीक है, जो अभी है उसने कुछ अमाउंट ड्रू किए, विड्रॉ किए। ठीक है, बैंकिंग अकाउंट से कितना? 1,500 का। फिर सेल्स हुई 1,15,000 की।
ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इसके साथ ही बताया गया है कि रिमेनिंग स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय इशू फॉर 6700, कि जो रिमेनिंग स्टॉक थे वो इशू ने टेक ओवर किए, इशू ने लिए कितने के, 6700 के, और उसी के साथ वेंचर वाज क्लोज, वेंचर क्लोज हो गया। तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है और लेजर अकाउंट बनाना है, वो लेजर अकाउंट जिससे पता चले कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैश का कितना हुआ अमंग द को वेंचरर्स। ठीक है, बताया था ना, जब ज्वाइंट वेंचर ओवर हो जाता है उसके बाद जो भी बचा हुआ जो पैसा है वो आपस में को वेंचर आपस में बांट लेते हैं, उसके साथ ही वो ज्वाइंट वेंचर खत्म। ठीक, और फिर इसमें ये भी तो निकालना है कि इस ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। ठीक है, तो ये है पूरा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप खुद से भी रीड करिए। राइट, तो चलिए अब इसका करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन बताने से पहले आपको मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मैम आप कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हैं, ये टॉपिक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, दिसंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक करते रहा करिए। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं हर दिन वीडियो डालती हूँ। ठीक है, तो ये सब मैं इतना एफर्ट आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहा करिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं, जो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगी उसका सोल्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं। और मेरे दोनों चैनल को, मेरा पहला चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, दूसरा चैनल मेरा पूजा सिंह के नाम से है, जिसमें भी मैं कॉमर्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करती हूँ। ठीक है, तो मेरे दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरे नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। ये जो पीपीटीज आपको दिख रही है ना, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब करना शुरू करें क्वेश्चन। ठीक, तो अच्छा एक चीज़ है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगी, मैं आपको कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज है वो समझाऊंगी। ठीक है, और क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगी। और इस वीडियो के बाद आप क्वेश्चन का जो पीपीटी था, ये जो क्वेश्चन है, इसको पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था 8 बेसिक एंट्रीज होती हैं, लेकिन उसमें से कौन कौन सी एंट्रीज करनी है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन दी है बस उसको सिंपली करते जाना है। ठीक, अब मैंने बताया था 3 अकाउंट खुलता है। कौन कौन से अकाउंट, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट और एक को वेंचरर अकाउंट। तो यहाँ पे को वेंचरर कौन है, को वेंचरर है ईशू एंड अभी। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट की कहानी है यहाँ पे। और एक चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में लेजर भी बनवाया था, लेजर बन गया तो बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, पर चलिए करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है अमाउंट जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं को वेंचरर, उसकी एंट्री होती है ना। फॉर मनी कंट्रीब्यूटेड बाय को वेंचरर, को वेंचरर जो मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी एंट्री होती है। तो एंट्री क्या होगी, अच्छा ये ज्वाइंट बैंक मेथड है, तो क्या होता है, ज्वाइंट बैंक मेथड में ही सारा पैसा आता है और जो भी पेमेंट्स होती हैं वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से ही होती हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इशू अकाउंट टू अभी अकाउंट। ठीक है, इशू कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 60,000, अभी कितना कर रहा है 40,000। ठीक है, तो 60,000 40,000 मिला के कितना हुआ 1 लाख, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आ गया 1 लाख। ठीक, ये होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, अब इस ज्वाइंट वेंचर में कुछ खर्चे किए गए ना, कुछ सामान वगैरह खरीदा गया है, तो मटेरियल परचेज किया गया है, तो उसकी एंट्री करते हैं। फॉर मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर में कुछ मटेरियल परचेज किया गया है। ठीक है, तो बताया था जो भी खर्चे हों, ये जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ये किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, बताया था ना। और इसके डेबिट साइड में क्या आता है, इसके डेबिट साइड में आते हैं खर्चे, इसके क्रेडिट साइड में क्या आती है, इनकम, या फिर कह लीजिए जो सेल्स है वो इसके क्रेडिट साइड में आती है। तो जो मटेरियल परचेज किया है यानी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ठीक, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा कि कितने के मटेरियल खरीदे हैं, तो देखिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। मटेरियल खरीदे हैं, ये देखिए पहला दिया है, मटेरियल खरीदे हैं 80,000 के। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया 80,000। ठीक, अगली एंट्री,
तीसरी एंट्री क्या है, फिर कुछ वेजेस पे की गई हैं, कितने की वेजेस पे की गई हैं, मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे खुला हुआ है, तो वेजेस पे की गई हैं 5,000 की, और इसीलिए मैंने सोल्यूशन पल से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेजेस पे की गई हैं 5,000 की, तो अगली एंट्री क्या होगी, तो वेजेस क्या है, खर्चा है ना, एक्सपेंस है, यानी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। पेमेंट कहाँ से हो रहा है, ज्वाइंट बैंक से हो रहा है ना, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 5,000। ठीक, ये हो गई 3 एंट्रीज। अगली एंट्री क्या होगी, कुछ गुड्स सोल्ड किए गए हैं ना, गुड्स, ये जो मटेरियल है खरीदा गया, वेजेस पे की गई, उसके बाद गुड्स सोल्ड किए गए। ठीक है, कितने के, 1,15,000 के किए गए ना, तो गुड्स सोल्ड किए गए, बताया था ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में जो भी सेल्स है, जो भी इनकम है, वो क्या होती है, क्रेडिट। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। पैसा कहाँ आ रहा है, ज्वाइंट बैंक में, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कितने की सेल हुई, 1,15,000 की। ठीक है, फॉर गुड सोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ठीक, नरेशन भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगली एंट्री किस चीज की है, अगली एंट्री है एक्सपेंस पे किए गए हैं। ठीक है, एक्सपेंस पे किए गए हैं ज्वाइंट वेंचर में, तो एक्सपेंस भी क्या है, खर्चा है, तो यानी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का खर्चा था, 8,530। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है, कुछ एक्सपेंस पे किए गए, किसने, ईशू ने पे किए, ऑन बिहाफ ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ में कुछ खर्चे ईशू ने पे किए गए, ईशू ने पे किए। ठीक है, तो क्या होगा, ज्वाइंट खर्चा है ना, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होगा डेबिट, और किसके नाम पे, टू इशू अकाउंट। ठीक, कितने का खर्चा पे किया गया, 2,400 का। ठीक, इसके बाद अगली एंट्री क्या है, कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है अभी ने, अमाउंट विड्रॉ किया है अभी ने, पैसा कहाँ से जाएगा, ज्वाइंट बैंक से ना, तो एंट्री क्या होगी, अभी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। कितना विड्रॉ किया है, 1,500। ठीक, यहां तक हो गया, यहां तक तो एंट्री समझ में आई ना। बस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, सिंपली उसको हम उतार रहे हैं। ठीक है, लॉजिक के साथ, जो 3 गोल्डन रूल पढ़े हैं, उस लॉजिक के साथ हम सीधे क्वेश्चन को उतार रहे हैं, क्वेश्चन की एंट्री कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री अब कुछ रिमेनिंग स्टॉक के बारे में बताया गया है ना। देखिए यहाँ पे अगली एंट्री क्या है, देखो हमने मटेरियल की एंट्री कर ली, ठीक है, वेजेस की एंट्री कर ली, ये जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस की 8,530 हमने इसकी एंट्री कर ली, ईशू ने खर्चे पे किए उसकी एंट्री कर ली, अभी ने विड्रॉ किया उसकी एंट्री कर ली, सेल्स की भी मैं एंट्री करा चुकी हूँ। ठीक है, अब रिमेनिंग स्टॉक क्या है, ये कि रिमेनिंग स्टॉक टेक ओवर किया है इशू ने। ठीक है, तो उसकी एंट्री अब हम करने जा रहे हैं। तो सिंपली क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, हम सिंपली उसकी एंट्री ही तो कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहली एंट्री हमने कौन सी की थी, बताइए, सबसे पहली एंट्री हमने ये की थी, इशू एंड अभी ने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है उसकी एंट्री की, और उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में दी है हमने इसकी एंट्री की। और अब हम आखिरी आखिरी नहीं, कह लीजिए थर्ड लास्ट एंट्री कर रहे हैं, कि जो इशू ने टेक ओवर किए स्टॉक उसकी एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन देखते जाइए, जो जो दिया है उसकी एंट्री करते जाइए। तो इशू ने जो रिमेनिंग स्टॉक टेक ओवर किए हैं उसकी एंट्री क्या है, तो इशू अगर टेक ओवर किए हैं, वेट माय पेन, तो जो टेक, हाँ एक सेकेंड मेरी पेन लॉस्ट हो गई थी, हाँ, तो जो इशू ने टेक ओवर किए हैं रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इशू अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कितने के किए हैं, 6,700 के। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बची लास्ट की 2 एंट्रीज। ठीक, अब अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा लास्ट की 2 एंट्रीज कौन सी थी। एक एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस की, ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है, वो अब को वेंचर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी एंट्री है। और दूसरी जो लास्ट एंट्री है वो है फाइनल सेटलमेंट की, फाइनल पेमेंट, जो को वेंचर्स है उनको फाइनल पेमेंट होता है। अब पेमेंट होता है या उनसे ड्यू टू है कि ड्यू फ्रॉम है, ये अभी हम लेजर बनाएंगे तब हमें पता चलेगा। तो अब बच रही है लास्ट की 2 एंट्रीज। ठीक, लेकिन ये लास्ट की 2 एंट्रीज करने के लिए एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन इसमें अमाउंट क्या होगा, या प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लेजर बनाएंगे तब पता चलेगा। तो आखिरी की जो 2 एंट्रीज है ना, उसके लिए एक ये एंट्री और अगली जो ये एंट्रीज है, इसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं आखिरी की 2 एंट्रीज अभी छोड़ रही हूँ, एक है प्रॉफिट लॉस की और दूसरी है फाइनल सेटलमेंट की। ठीक है, ये 2 एंट्री छोड़ रही हूँ, अभी हम पहले बनाएंगे लेजर, और उसके बाद, क्योंकि लेजर से ही इसके हम पता चलेगा कि ड्यू टू है कि ड्यू फ्रॉम है, प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, तो पहले चलिए लेजर बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लेजर बनाए जा रहे हैं वो है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाए जा रहे हैं। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, खर्चे, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, इस तरफ क्या रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स या इनकम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बस सिंपल वही लॉजिक है। सबसे पहला मटेरियल परचेज,
ठीक है, मटेरियल परचेज किया गया है तो क्या होगा, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ है ना, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अच्छा, ये मैंने एमपी शॉर्ट में लिखा है, मटेरियल परचेज कितने का हुआ था, 80,000। फिर अगला क्या है, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, फिर हमने वेजेस पे की गई थी, खर्चा है, इधर हम पूरे खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, 5,000 की वेजेस पे की गई। फिर उसके बाद कुछ और एक्सपेंसेस थे एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग के, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस कितने के थे, 8,530। फिर उसके बाद कुछ एक्सपेंस इशू ने पे किए, ठीक है, कितने के, 2,400 के। ठीक, इसके साथ कुछ और खर्चे दिए हैं क्या, नहीं, कुछ और खर्चे नहीं है, तो बस यहाँ तक रखा। फिर आ जाइए क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में सेल्स बताई गई है कितने की, बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सेल्स कितने की थी, 1,15,000, ये हो गई। इशू ने कुछ स्टॉक टेक ओवर किए तो उसका भी सेल्स हुई, तो उसका भी कुछ अमाउंट आया, कितना आया, 6,700 का। ठीक है, तो बाई इशू करके 6,700। ठीक, और कुछ इनकम हुई, नहीं, और कुछ नहीं हुई, तो इनको अब सम कर दीजिए। तो जब आप क्रेडिट साइड सम करेंगे यू विल गेट 1,21,700, और जब डेबिट साइड सम करेंगे आपको मिलेगा 95,930। ठीक, मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रही, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर सबके पास है, आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ मैं कैलकुलेट करके रखी हूँ। ठीक है, आपने क्रेडिट साइड सम किया इतना आया, डेबिट साइड सम किया इतना आया, अब क्या करेंगे, बैलेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, इनकम ज्यादा तो खर्चे कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट क्या होगा, को वेंचर्स के बीच में डिवाइड होगा, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। ठीक है, यानी ईशू को कितना मिलेगा, ईशू को मिलेगा 2/3, अभी को कितना मिलेगा, अभी को मिलेगा 1/3, ये मतलब है ना, 2:1 का। तो वही है, अब 1,21,700 में से 95,930 माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस बैलेंसिंग फिगर, आपका आएगा 25,770, ये आ जाएगा, तो ये क्या है, प्रॉफिट, ये आ गया प्रॉफिट। कैलकुलेट कर लीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर आया है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट आया। अब ये जो 25,770 है, इसका क्या करेंगे, इसका निकालिए 2/3 और इसका निकालिए 1/3। तो 2/3 जब निकालेंगे तो आएगा 17,180। ठीक है, और जब इसका 1/3 निकालेंगे यू विल गेट 8,590। ठीक है, और यही क्या होगा, ईशू और अभी का प्रॉफिट का हिस्सा होगा। टोटल प्रॉफिट ज्वाइंट वेंचर में कितना हुआ, 25,770, जिसमें इशू का हिस्सा कितना है, 17,180, और अभी का हिस्सा कितना है, 8,590। ठीक, ये निकाल लिया आपने, और फिर कर देंगे इसका मतलब वही टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो गया, तो ये हमारा प्रॉफिट का फिगर आ गया। ठीक है, तो अब मैं जर्नल एंट्री में पुट कर दूं इसको, तो यानी हमें प्रॉफिट आया ना, तो प्रॉफिट आया तो यानी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होगा डेबिट, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू इशू अकाउंट टू अभी अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितने का है, 25,770, जिसमें इशू का हिस्सा 17,180, अभी का हिस्सा 8,590। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड लास्ट एंट्री। अब हम आखिरी एंट्री करें फाइनल सेटलमेंट की, लेकिन फाइनल सेटलमेंट के लिए हमें चाहिए कौन सा, को वेंचरर अकाउंट बनाना होगा। को वेंचरर अकाउंट यानी इशू एंड अभी का अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, और इसके साथ हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इशू अकाउंट बनाते हैं। तो इशू अकाउंट हम जानते हैं, जो भी इनिशियल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इशू अकाउंट जो है, जो भी उसने इनिशियल कंट्रीब्यूशन किया वो सब करेंगे क्रेडिट, तो क्या करेंगे, बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट इनिशियल, ये आईसी मतलब इनिशियल कंट्रीब्यूशन कितने का था, 60,000 का। फिर इसने कुछ एक्सपेंस भी तो पे किए हैं, एक्सपेंस पेड बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, कितने का, 2,400 का। फिर इसका जो भी हिस्सा था शेयर का, ठीक है, शेयर का हिस्सा नहीं, सॉरी, प्रॉफिट का जो हिस्सा था वो क्या होगा, वो भी होगा क्रेडिट बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कितने का था, 17,180। ठीक, तो ये सब करेंगे क्रेडिट, और डेबिट में क्या करेंगे, जो भी इसने स्टॉक लिए, स्टॉक टेकन, ठीक है, तो वो किससे होगा, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कितने का लिया, 6,700 का। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे एंट्री, और इसके बाद डेबिट साइड को सम करिए, क्रेडिट साइड को सम करिए। जब आप क्रेडिट साइड को सम करेंगे यू विल गेट 79,580। ठीक है, और डेबिट साइड का आपने सम किया तो आया, सम क्या करना है, एक ही फिगर है, 6,700 आया, तो आप निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 72,880, और ये क्या हो जाएगा, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये है फाइनल पेमेंट किसको, इशू को। ठीक है, तो कितना आया फाइनल पेमेंट इशू का, 72,880। ठीक, तो इस तरीके से निकालेंगे फाइनल पेमेंट, और ऐसे ही अभी का निकालेंगे। अभी का जो भी इनिशियल कंट्रीब्यूशन है इसको करेंगे डेबिट, इसका जो भी प्रॉफिट का शेयर है
प्रॉफिट का हिस्सा, डेबिट नहीं, क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट, ठीक है। वही अभी और इशू क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो वही पर्सनल अकाउंट का लॉजिक लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो वही इसमें इसको करेंगे क्रेडिट, और फिर ये जो शेयर प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसको करेंगे क्रेडिट, और फिर वही बैलेंसिंग, और जो इसने कुछ विड्रॉ भी किया है, ये जो अभी है इसने कुछ विड्रॉ किया है, कितने का, 1500 का विड्रॉ किया, उसे करेंगे डेबिट, और फिर दोनों को बैलेंस करके हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये है फाइनल पेमेंट, ठीक है। ये क्या है, फाइनल पेमेंट। देखिए इसने दिया कितना, ये जो अभी है इसने जॉइंट वेंचर में दिया इतना, ठीक है, निकाला इतना, तो फाइनल इसको और कितना पेमेंट मिलेगा, 47,090 का इसे और पेमेंट मिलेगा। तो अब हमने बैलेंसिंग फिगर दोनों का निकाल लिया है। इसका कितना आया अभी का, 47,090, ठीक। तो अब हम कर सकते हैं जर्नल एंट्री आखिरी वाली, फाइनल पेमेंट की। तो इशू और अभी को होगा फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो इशू अकाउंट डेबिट, अभी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना होगा, 72,880 और 47,90, ठीक। दोनों को सम कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से होगी आखिरी एंट्री। समझ में आ गई। क्वेश्चन में बस जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सिंपली आपको कर लेनी है, और अगर लेजर बनाना समझ में आ गया तो जर्नल एंट्री तो कर लेंगे। और आखिरी एंट्री और बता, आखिरी लेजर अकाउंट और बता देती हूँ, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जो जो पैसा आ रहा है ज्वाइंट बैंक पे उसको करेंगे डेबिट, ठीक है, उसको करेंगे डेबिट, और जो जो जा रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। यही है बेसिक लॉजिक। तो ज्वाइंट बैंक में क्या क्या आ रहा था, इशू ने जो कंट्रीब्यूशन दिया 60,000 का, अभी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया 40,000 का, और जो सेल्स हुई 1,15,000 की, वो सब आ रही है। और खर्चे क्या क्या हो रहे हैं, जैसे मटेरियल खरीदा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 80,000 का, वेजेस पे की गई 5,000 की, और क्या था, एक्सपेंस पे किया गया एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग का 8,530 का, ठीक है। फिर उसके बाद अभी ने कुछ विड्रॉ किया था ना, अभी ने कुछ विड्रॉ किया था कितने का, 1,500 का, वो जा रहा है। फिर इसके बाद इनको फाइनल इशू एंड अभी का फाइनल पेमेंट हुआ है, ठीक है, वो भी जा रहा है। तो जो भी अमाउंट जा रहा है उसको करेंगे क्रेडिट, जो भी आ रहा है उसको करेंगे डेबिट, और इसी के साथ इसको सम कर देंगे, पूरा बैलेंस हो जाएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक हो गया। तो सिंपल है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बन गया, और सारे हमने जितने भी जर्नल एंट्रीज थी वो कर ली, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। आपको लेजर और जर्नल दोनों बनाना आना चाहिए। जर्नल बना लिया तो लेजर बना लोगे, लेजर बना लिया तो जर्नल बना लोगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, अगले में लेक्चर में अब मैं कराऊंगी सेकेंड मेथड, ठीक है। और तब तक आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा, ठीक। मैं इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन वगैरह मैं पहले ही करके रखी थी ताकि हमारा टाइम सेव हो। मेरा पर्पस था आपको केवल कैसे किया जाएगा ये समझाना, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।